हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रदीप। आज हम जानेंगे किसी संख्या के पावर जीरो करने पर उसका मान एक क्यों होता है। उसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि घात और घातांक क्या होता है। तो आइए नए पेज पे देखते हैं कि घात और घातांक क्या होता है। घात और घातांक में हम तीन बातों को जानेंगे। पहला ए टू द पावर यम। अब ए टू द पावर यम में यम जो होता है उससे क्या कहते हैं, पावर। इंग्लिश में पावर और हिंदी में घात बोलते हैं। जो ए होता है, ए को हम इंग्लिश में बेस और हिंदी में आधार बोलते हैं। तो अब इस पे जैसे कोई संख्या देते, मान लीजिए 2 के पावर 3, ठीक। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, आधार। इसको बोलते हैं घात। आधार जो है इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं घात। हमारा जो आधार होता है उसके ऊपर जितनी घात होती है आधार को उतने टाइम लिखते हैं। तो पावर कितना है, 3। तो आधार को हम पावर जितना दिया रहता है उतने टाइम लिख लेते हैं। तो हमारा आधार 2 है, घात कितना हमारा है 3। तो हम 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई दे दिया कि 2 के पावर 1, तब कितना होगा, 2 के पावर 1 है यानी कि 2 को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 2। अब दूसरी बात को देख लेते हैं। दूसरी बात घातांक का फार्मूला होता है कि मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई में ए टू द पावर एन, यानी 1 के पावर एन, यानी ए के पावर एन और ए के पावर एम। तो इसका फार्मूला होता है कि जो हमारा आधार होता है उसको लिख लेते हैं और जो पावर होता है वो पावर को आपस में जोड़कर लिख लेते हैं। तो जैसे पावर एक एम है, एक है एन, तो एम प्लस एन हो जाएगा। अब इस पर देख लेते हैं कि सवाल कैसे आता है। जिसे दे दिया कि 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 के पावर 2 इक्वल टू, अब आधार दोनों का सेम है लेकिन पावर दोनों का अलग है, यानी घात दोनों का अलग है। तो क्या करेंगे, आधार को लिख लेंगे और पावर को यानी घात को इस फार्मूले से हम जोड़कर लिख लेंगे, यानी कि 3 2 हो गया, जुट गया। अब इसको क्या लिख लेंगे, 2 पावर को जोड़ के लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 5, ठीक। अगर इसको हल करेंगे तो अब ऊपर वाले के नियम के अनुसार जैसे 2 के पावर 3 था तो 2 को कितनी बार लिखे थे, 3 बार। वैसे ही चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को नीचे यहाँ पे कर लेते हैं। अगर 2 के पावर 5 है तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो 2 को कितनी बार लिखेंगे, पावर कितना है 5, 5 बार लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 32। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 32। मान लीजिए इस पर कोई सवाल हमें दिया है जैसे कि 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 4, सॉरी 2 के पावर 2, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 32। हम तीसरी बात को यानी घातांक के तीसरे फार्मूले को देख लेते हैं। तो तीसरा फार्मूला कहता है हमारा कि मान लीजिए कोई संख्या ए टू द पावर एम, यानी ए के घाते एम है और ए के घाते एन है। तो फार्मूला क्या होता है, आधार को लिख लेते हैं, अगर भागे में है तो पावर को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो एम माइनस एन हो जाएगा। लेकिन जब यहीं अगर मल्टीप्लाई में था तो हम पावर क्या कर रहे थे, ऐड कर ले रहे थे। मान लीजिए इस पर कोई सवाल दे दिया हमको, इसी को मान लीजिए इसमें कर लेते हैं, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2।
तब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा कहता है कि आधार को हम लिख लेते हैं, तो आधार हमारा कितना है 2 है, और पावर क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 लिख लेंगे, फिर इसमें माइनस करके लिख लेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक, अतः हम घात और घातांक के 3 नियम को देख लिए। इसी के आधार पे हम इन तीसरे वाले नियम के आधार पे हम समझेंगे कि किसी संख्या के पावर 0 करने पे उसका मान 1 क्यों आता है। तो आइए देखते हैं नए पेज पे। घातांक के हम a टू द पावर m a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m माइनस n, इस वाले फार्मूले से हम देखेंगे कि a टू द पावर 0 का मान 1 क्यों होता है। मान लीजिए इस पे जो अभी पिछला जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि 2 के पावर 3 2 के पावर 2 बराबर 2 के पावर 3 माइनस 2 बराबर 2 के पावर 3 में से 2 जाएगा 1 बराबर कितना था 2। यहाँ पे क्या था कि हमारा पावर अलग अलग था। अगर हम पावर को सेम कर लेते हैं तब 2 के पावर 2 अपान में 2 के पावर 2, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फैक्टर करके। जैसे 2 के पावर 2 है तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 2 के पावर 2 को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 2 गुणे 2। 2 के पावर 2 को हम कितनी बार लिख लेंगे 2 बार इसको भी, तो 2 गुणे 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से 2 का हमारा कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब हम इसी को फार्मूले पर देख लेते हैं। तो फार्मूला जैसे 2 के पावर 2 2 के पावर 2, तो फार्मूला हमारा कहता है कि अगर a टू द पावर m यानी कि a के पावर अगर m है अपान में a के पावर n है, तो जो हमारा आधार है उस पे हमारा घात क्या होता है घट जाता है। इसी तरह देख लेते हैं हमारा आधार कितना है 2, तो पावर क्या हो जाएंगे हमारे घट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 में से 2 घट जाएगा, तो 2 के पावर कितना आ जाएगा 0, कितना हो गया इसका मान कितना हो जाएगा 1। क्योंकि हमने इसी को सॉल्व किया है गुणनखंड करके, यानी उसका फैक्टर करके, तो कितना आया 1। तो इसी को अगर हम फार्मूले पर रख के किए हैं तो इसका भी मान कितना आएगा 1। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के पावर अगर हम 0 करेंगे तो उसका मान कितना आएगा 1। अतः हम इस फार्मूले को यह भी कह सकते हैं, जैसे a के पावर m है, a के पावर n है, तो क्या लिखते हैं a के पावर m माइनस n लिखते हैं। अगर हम इसमें कंडीशन दे दें कि m बराबर हमारा n है, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ से हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n की जगह पे क्या लिख देंगे हम, m बराबर अगर n है तो n की जगह पर हम m कर लेते हैं, तो m माइनस m। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, m में से m जाएगा 0, यानी इसका मान कितना आएगा 0। हम कह सकते हैं कि अगर हमारे जो घात हैं अगर दोनों आपस में क्या हो जाए बराबर हो जाएं, अगर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो किसी भी यानी बराबर हो जाएंगे तो किसी भी संख्या के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अगले वीडियो में इससे भी अच्छे और नए ट्रिक और टेक्निक के साथ एक नया वीडियो लाएं। थैंक यू।